तरीके से अगर मछली की आंख पे निशाना लगाना है तो मछली की आंख ही दिखनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी, जब उनका विवाह हुआ था तो उनके पिताजी ने एक शर्त रखी थी, और यह शर्त ऐसी शर्त थी कि इसको कोई एक साधारण इंसान नहीं पूरा कर सकता था। उन्होंने विवाह के लिए एक स्वयंवर रचा था और उसमें भारत देश के लगभग सभी वीर राजाओं को बुलाया था, इंक्लूडिंग हस्तिनापुर से दुर्योधन और कर्ण भी वहां आए हुए थे उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए, महारानी द्रौपदी से विवाह करने के लिए। तो उनके पिताजी महाराजा द्रुपद ने एक प्रतियोगिता रची थी कि जो इस प्रतियोगिता को पूरा करेगा उसका विवाह इनसे कराया जाएगा, और उसमें उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसको पूरा करना सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के हाथ में था। उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य भेदन करवाया था, एक ऐसा लक्ष्य बनवाया था जिसको सिर्फ अर्जुन भेद सकता था। और उस समय उससे पहले घटना हो चुकी थी कि लाक्षागृह की घटना, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, लाक्षागृह की घटना हुई थी जिसमें ये मान लिया गया था कि पांडव जो है भस्म हो गए थे, पर वो बच के बाहर आ गए थे। और ये बात भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को नहीं पता थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में विराजित थे, पर उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था। तो महाराजा द्रुपद ने एक ऐसा लक्ष्य बनवाया था जिसको कोई साधारण इंसान नहीं भेज सकता था। उन्होंने एक पुतले की मछली बनवाई और उस मछली को ऊपर रखा, और वो जो मछली थी वो गोल गोल घूम रही थी, और उसकी जो इमेज थी वो नीचे पानी बनाया था, उस पानी में दिख रही थी। और उन्होंने शर्त ये रखी थी कि इस पानी में देख के उस मछली की आंख पे जो निशाना लगाएगा धनुष से, उसकी शादी द्रौपदी से कराई जाएगी। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि एक तरह का ऐसा क्वेश्चन था ये इतना कठिन क्वेश्चन जिसका आंसर सबको नहीं पता था। बारी बारी करके भारतवर्ष के सभी वीर राजा आए, लक्ष्य भेदन तो छोड़िए, कोई वो धनुष नहीं उठा पा रहा था, उस धनुष को नहीं उठा पा रहा था कि धनुष को उठा के वो वहां तक रख ले जा पाए, धनुष भी कोई नहीं उठा पाया। तो महाराज द्रुपद ने सोचा कि क्या मेरी पुत्री का विवाह होगा ही नहीं क्या? तो वहां पे पांडव अपना भेष बदल के आए हुए थे, ब्राह्मण रूप में वो अपना भेष बदल के आए हुए थे, और वहां पूरी सभा में किसी को नहीं पता था कि पांडव जिंदा है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के, और अर्जुन भी उसी में थे। तो उनके सबसे बड़े ब्रदर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि जाओ अर्जुन, लक्ष्य भेदन करो। तो अर्जुन जब उस लक्ष्य के पास जाते हैं, वो एक ही झटके में धनुष उठाते हैं, और जब वो मछली की आंख पे निशाना मारने के लिए जा रहे होते हैं ना, वहां पे वो एक ऐसी चीज करते हैं जो बाकी किसी ने नहीं करी, ऐसी चीज। और उस चीज से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर लक्ष्य पे निशाना लगाना है तो उसके लिए हम लोग को कैसा माइंडसेट होना चाहिए। अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं और लक्ष्य की ओर चलते हैं, और नीचे देखते हैं तो वो जो ऊपर इमेज होती है मछली की, वो नीचे पानी में तेज घूम रही होती है और ऊपर वो धीमे घूम रही होती है। लेकिन अब निशाना तो लगाना था, तो वो क्या करते हैं, उनको मछली की आंख पे निशाना लगाना था। तो वहां पे वो मछली की आंख पे निशाना लगाने के लिए वो पूरा उनका ध्यान मछली की आंख पर ही होता है। इससे पता है हम लोग को एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती कि अगर लक्ष्य भेदन करना है या कोई भी लक्ष्य पाना है तो हमको अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। यहां से बहुत बड़ी सीख हम लोग को ये मिल रही है कि लक्ष्य उन्हीं को मिलता है या वही पा पाते हैं जिनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ ही होता है। अगर आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पाने में रहेगा तो अर्जुन की तरीके से कोई भी असंभव लक्ष्य भी पाया जा सकता है।